परिपूर्ण करता जाए। गॉड ब्लेस यू। आज यह समय है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज के फादर्स डे का बहुत सारी गुड ब्लेसिंग्स आई गिव टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। सो आज के वचन के ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे और जैसा परमेश्वर का वचन करता है, फिलिपियों चैप्टर 2:12, इसलिए हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हम लोग दूसरे के उद्धार का कार्य पूरा नहीं करते, हम सब अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते हैं। हाँ, वचन का प्रचार करना कार्य है, लेकिन उद्धार का कार्य हम पूरा नहीं करते। उद्धार का कार्य हम अपने उद्धार का कार्य पूरा करते हैं और यही है आज की आवश्यकता। लेट अस प्रे। लॉर्ड इज लाइक अ फादर टू द चिल्ड्रन, टेंडर and compassionate to those who fear them। भजन संहिता 103 अध्याय 13 पद। और परमेश्वर एक पिता के जैसा है। हमारा परमेश्वर पिता के जैसा है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवयों पर दया करता है। सो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड इज लाइक अ फादर। हमारा जो प्रभु है वह पिता के समान है। आवर लॉर्ड is like a father. It is written in Psalm 103 and verse 13. The Lord is like a father to his children. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमारा जो प्रभु है वह जैसे पिता अपने बच्चों को प्रेम करता है, वैसे ही दया वह हमारे ऊपर करता है अगर हम उसका भय मानते हैं। Those who fear him, अगर हम उसका भय मानते हैं। Bless the word today and happy Father's Day to all the fathers. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. आप सबों को जय मसीह की। मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल की ओर से आप सबों को परमेश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज हम लोग फादर्स डे के ऊपर विचार करेंगे। जैसा आपने अभी सुना, और वह है नीति वचन और उसका 22 अध्याय। नीति वचन और उसका 22 अध्याय, प्रोवर्ब एंड चैप्टर 22। यहां पर लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। नेम इज इंपॉर्टेंट देन द वेल्थ। यहां पर लिखा है बड़े धन से अच्छा
बड़े धन से अच्छा। A good name is rather to be chosen than the great riches. अगर धन मनुष्य के पास ज्यादा है तो वो अच्छा के कैटेगरी उसमें नहीं आते हैं, परंतु अगर मनुष्य का नाम अच्छा है, अगर मनुष्य का नाम अच्छा है तो वो एक अधिक चाहने वाला कैटेगरीज में आते हैं। A good name is rather to be chosen than great riches. लेकिन लोग क्या सोचते हैं? जिसके पास ज्यादा धन है, जिसके पास ज्यादा वेल्थ है, वह उसके लिए ही अच्छा है। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि धन से अच्छा उसका अच्छा नाम है। उसका नाम जो है वह धन से अच्छा है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और यहोवा उन दोनों का करता है। धनी और निर्धन एक ही समाज में रहते हैं। We live together and God belongs to the rich people also and God belongs to the poor people also. कुछ लोग सोचते हैं जो खूब धनी है, जिनको बहुत सारा धन है, ईश्वर उसी को प्रेम करता है, या ईश्वर उसी से खुश है, या ईश्वर उसी के ऊपर प्रसन्नता करता है, ईश्वर उसी के ऊपर आशीर्वाद देता है। उसी को आशीर्वाद देता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जितना आशीर्वाद परमेश्वर एक धनी व्यक्ति को देता है, उतना ही आशीर्वाद वह निर्धन को भी देता है। प्रोवर्ब चैप्टर 22। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। God belongs to the rich people also and God belongs to a poor also. परमेश्वर धनी और निर्धन दोनों को प्रेम करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। आप देखते हैं जब कहीं अन्याय होता है तो प्रतिवाद के लिए लोग आगे आते हैं, लेकिन उसमें जो चालाक लोग होते हैं वो प्रतिवाद से पीछे से निकल जाते हैं ताकि वो विपत्ति उनके ऊपर ना आए। और ये लिखा है प्रोवर्ब 22 चैप्टर में, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देख छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। लेकिन जो सीधे साधे रहते हैं, अब उनसे कहा जाता है चलिए आपको गवाही देनी होगी, आपने ये कार्य को होते देखा है, अब आपको गवाही देनी होगी। लेकिन जो चालाक होते हैं वह पीछे से निकल जाते हैं। और आज के लिए जो वचन है, और वह वचन 6 पद है, और यह स्पेशली आई से टू द क्रिश्चियंस फादर। आज मैं क्रिश्चियंस फादर्स के लिए यह कहने जा रहा हूं। प्रोवर्ब चैप्टर 22 and verse 6, train up a child in a way he should go। आज हम अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा देते हैं? माँ बाप तो कभी चर्च के लिए बहुत एक्टिव दिखाई पड़ते हैं, उनके बच्चे कभी चर्च आते भी नहीं। And the parents never bother for that। और माँ बाप को इसकी चिंता कभी नहीं होती
कि मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो चर्च के लिए अपना प्राण देता हूं, मैं तो चर्च के लिए धन देता हूं, चर्च के काम में मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने चर्च के लिए हमेशा आगे बढ़कर मदद की है, लेकिन उनके बच्चे कभी चर्च नहीं आते। Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. आज जो आप अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे, ये शिक्षा उसको आज के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि आज हम उसे जबरदस्ती खींच के बोले आज तुमको चर्च जाना है, ये आज के लिए नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को आज चर्च ला रहे तो आज के लिए, लेकिन वो आज के लिए नहीं है। यही जो आज आप उसको चर्च ला रहे हैं, यही उसके बुढ़ापे के लिए है। दिस इज फॉर देयर ओल्ड लाइफ। बस इसीलिए मैं more than 35 years of my ministry, I see father and mother are very active for the church, but the children never come to church. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने बच्चों को भी लेकर चर्च आते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आज जो अपने बच्चों को लेकर आए हैं वो आज के लिए है। नेवर, वो आज के लिए नहीं है। जो वचन आपके सामने पढ़ा गया है फादर्स डे में, एंड प्रोवर्ब 22:6, लड़के को उसकी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। आज जो आप माँ बाप बच्चों को लेकर चर्च आ रहे हैं, वो बच्चे आज के लिए चर्च नहीं आ रहे हैं, वे उनके बुढ़ापे के लिए हैं। When they will become old, this blessings remains in their life till their old age. आज अगर बच्चों को, बहुत सारे माँ बाप चर्च तो आते हैं परंतु अपने बच्चों को लेकर चर्च नहीं आते। So this is my special message for the Father's Day, कि जब आप चर्च जाते हैं अपने बच्चों को भी लेकर चर्च आइए, क्योंकि यह आशीर्वाद उसके बच्चों के लिए आज के लिए नहीं है। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जब आप इस संसार में नहीं रहेंगे, जब आप उनके साथ चलते फिरते नहीं रहेंगे, तब के लिए वो आशीष उनके लिए प्रकट होगी। ये आशीर्वाद जो आज आप बच्चे को लेकर चर्च आ रहे हैं, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो ये आशीर्वाद उनके बुढ़ापे के लिए है। दिस ब्लेसिंग सस्टेन टू देयर ओल्ड लाइफ, ये उनके बुढ़ापे के लिए है। यीशु मसीह ने, लोग यीशु मसीह से कहने लगे कि यह तो पापियों के साथ बैठता है, पापियों के यहाँ खाना खाता है, पापियों के साथ बैठकर बातचीत करता है। तो इसके लिए यीशु मसीह ने 3 पैराबल्स कहे। जीसस स्पोक 3 पैराबल्स, और पहला है द पैराबल ऑफ द लॉस्ट शीप, और दूसरा है द पैराबल ऑफ द लॉस्ट कॉइन्स, और तीसरा है द पैराबल ऑफ द लॉस्ट सन। लेकिन आज हम सिर्फ एक के बारे में ही बातचीत कर सकते हैं, और वह है द पैराबल ऑफ लॉस्ट सन। जो सन लॉस्ट हो गया, जो पुत्र पिता के हाथ से खो गया,
हम उनके बारे में ही फादर्स डे में बातचीत करेंगे। एंड दैट इज लूक चैप्टर 15 लुका और उसका 15 अध्याय। और वहां पर लिखा है, वह पुत्र ने पिता से अपना धन और अपना हिस्सा लेकर और दूर चला गया और उस धन को वह उड़ा दिया। So what is the message? What is the message? अगर आप बात करते हैं the parable of the lost son, तो उसका उपदेश है, did he no longer respect his father? पहला प्रश्न है, did he no longer respect his father? क्या उसके दिल में पिता के प्रति प्यार खत्म हो गया था? अगर हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, इस संसार के बातों में कितनी बार हमें परमेश्वर से देखते हैं कि लोग दूर चले जाते हैं, तो क्या परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय में रिस्पेक्ट कम हो जाता है? दिस इज द क्वेश्चन। प्रोडिगल सन, और ये उराम पुत्र के बारे में जो लिखा है, और वहां पर लेखक कहता है, अ राइटर सेज, डिड ही नो लॉन्गर रिस्पेक्ट हिज फादर? लेकिन आप इस बाइबल में देखेंगे एक रिस्पेक्ट उसके हृदय में फादर के लिए हमेशा रहता है। Even the son is lost, the respect for the father was not lost. See this technically. Even the son was lost, but the respect for the father was not lost. मनुष्य ईश्वर से दूर चला जाता है, मनुष्य परमेश्वर से दूर चला जाता है, परंतु फिर भी मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के लिए एक आदर रहता है। Even the man goes far from God and he takes another path of life and he lives the path of righteousness, takes the path of the world and temptations, but even then there is a soft corner for God in his heart. उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति एक रिस्पेक्ट होता है, उसके प्रति उसको रिस्पेक्ट होता है। प्रिय भाइयों बहनों, अगर ये रिस्पेक्ट आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति है, तो परमेश्वर आपको अंगूठी पहनाकर आपका सम्मान करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अंगूठी पहनाकर आपको सम्मान करेगा। Even the son was lost, but the respect for the father was not lost. पिता के प्रति जो सम्मान था, वो सम्मान नहीं खत्म हुआ था। आइजाया 57 और वहां कहता है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले, मैं उसको चंगा करूंगा। 57 और 20, परंतु दुष्ट तो लहलहाते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीचड़ उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं, मेरा परमेश्वर का यही वचन है। सो ऑनर योर फादर एंड मदर। निर्गमन और उसका 20 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 20 में जो 10 आज्ञा दिया गया है, उसके अंदर जो परमेश्वर के बाद
जो सबसे बड़ा आदर के योग्य है वह पेरेंट्स है। आफ्टर गॉड इज फर्स्ट टू ऑनर। परमेश्वर को पहला आदर अपने जीवन में दे। और 5वीं आज्ञा लिखी हुई है, और 5वीं आज्ञा लिखा हुआ है, तू अपने पिता अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। फर्स्ट इज टू ऑनर गॉड एंड सेकेंड इज टू ऑनर योर फादर एंड मदर। अपने माता और पिता के आज्ञा को पालन करना। दिस इज द डे वी ऑनर आवर फादर एंड आवर ग्रैंडफादर। और अगर आप सेंट पॉलुस के वचन को अगर आप देखेंगे तो वहां मां और नानी दोनों का वर्णन वह करता है और कहता है यह विश्वास पहले तुम्हारी नानी में थी और तब यह विश्वास तुम्हारी मां में आया और तब लिखता है यह विश्वास तुम्हारे अंदर आया। हाउ दिस फेथ ट्रांसफर्स, यह विश्वास कैसे ट्रांसफर होता है, एक दूसरे के द्वारा यह विश्वास ट्रांसफर होता है। और वह कहता है पहले यह जो विश्वास था वह तुम्हारे नानी में था और उसके बाद यह तुम्हारे मां में आया और उसके बाद यह विश्वास तुम्हारे अंदर आ गया। सो दिस इज द डे टू रिस्पेक्ट योर फादर एंड योर ग्रैंडफादर। अपने पिता और अपने दादा, बाबा, बंगाली में बाबा कहते, बंगाली में ग्रैंडफादर को हैं दादू। फादर, पिता और दादू दोनों को आज के दिन में सो मेनी गुड ब्लेसिंग्स। हिंदी में दादा कहते हैं लेकिन बंगाली में दादा भाई हो जाता है। सो इसीलिए दादू is the good word here that everyone can understand. So this is the day we honor our father and our grandfathers. अपने पिता और अपने दादू को सम्मान देना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या सिखाया? सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या सिखलाया हमें? What Jesus taught us? Okay, Moses taught us to love God, respect God, honor God. परमेश्वर का नाम पवित्र होना है, उसके नाम को लेना है, उसके विश्राम दिन को मानना है और तब उसने कहा अपने माता और पिता का आदर करना। लेकिन शुरू में ही Jesus taught us, Matthew chapter 6 and verse 9, our Father which art in heaven. सबसे पहले यीशु मसीह ने हमें सिखलाया our Father which art in heaven. तो जो लोग कहते हैं स्वर्ग नहीं है, मेरे पास एक पहला उत्तर तो यही है। The first answer, the people who says there is no heaven, जो लोग कहते हैं धरती पर ही स्वर्ग है, धरती पर ही नरक है। धरती पर तो परमेश्वर आपको अपना फल देता है, लेकिन जो लोग कहते हैं स्वर्ग नहीं है, उनके लिए यह वचन है यीशु मसीह ने सबसे पहले हमको सिखलाया और वह है Matthew chapter 6 and verse 9, our
मसीह ने यह सिखलाया कि जो हमारा पिता है वह स्वर्ग में है। फादर is chastening to his son. A father heart is transformed heart and transformed homes. एक पिता अपने घर को ट्रांसफॉर्म करता है। एक पिता अपने बच्चों के हृदय को ट्रांसफॉर्म करता है। फादर के जीवन में यह ब्लेसिंग्स देखने को मिलती है। अ फादर ट्रांसफॉर्म द होम, अ फादर ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन, एंड द फादर्स डे इज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट द डीप गॉड गिवन डिजायर टू रिस्पेक्ट, पहला, टू इम्प्रेस, दूसरा, एंड थर्ड, to follow the honor of men. मनुष्य के आदर को भी प्राप्त करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। God given desire, the God given desire, first to respect, and second is to impress, and third is to follow, honor men in our life. नीति वचन 6 अध्याय 20 पद, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। डू नॉट रिजेक्ट द टीचिंग ऑफ योर पेरेंट्स, डू नॉट रिजेक्ट द टीचिंग ऑफ योर पेरेंट्स। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रखें और अपने गले का हार बनाए। गले का हार का अर्थ है सुंदरता। गले का हार का अर्थ है सम ऑनर। गले का हार का अर्थ है समथिंग लुकिंग गुड एंड समथिंग रिसीविंग फ्रॉम अदर्स। Something I have received from others. अगर कोई आपके गले में हार देता है तो आप दूसरे से कुछ आदर पाते हैं। It is an honor. So I told you in the beginning, God given desire to respect, to impress, and to follow honor. इसीलिए मैंने प्रारंभ में आपसे कहा, और 23 में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और ज्योति, शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर आप निकालेंगे यह वचन तो वहां पर प्रोवर्ब एंड चैप्टर 6, प्रोवर्ब एंड चैप्टर 6 में कितना अच्छा वचन वहां पर लिखा हुआ है। और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 6:23, और वहां पर लिखा है, फॉर द कमांडमेंट इज द लैम्प। सी, अगर आप भजन संहिता 119 में चले जाएंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर का जो वचन है तेरे पांव के लिए दीपक है। लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है परमेश्वर का जो वचन है तेरे पांव के लिए दीपक है। लेकिन यहां पर देखिए माँ और बाप का जो शिक्षा है, द टीचिंग ऑफ द पेरेंट्स, टीचिंग ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स के जो कमांडमेंट्स है, जो शिक्षा देते हैं, आज्ञा जो देते हैं, उसके लिए लिखा है, आज्ञा तो दीपक है, द कमांडमेंट इज अ लैम्प एंड द लॉ इज अ लाइट एंड द रिप्रूफ्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर द वे ऑफ लाइफ। सिखाने वाले की जो डांट है वह जीवन का मार्ग है। सिखाने वाले का जो डांट है
वह जीवन का मार्ग है। अगर कोई बड़े किसी को डांटता है तो लोग आज बुरा मानते हैं, बोलता है हु इज ही टू टेल मी दीज थिंग्स। कलीसियाओं के अंदर ये शिक्षा बहुत जरूरी है, चर्चेस के अंदर ये शिक्षाएं बहुत जरूरी है कि अगर चर्च के कोई एल्डर्स है, चर्च के कोई अगर बड़े हैं, अगर आपको शिक्षा देते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये वचन सीखिए। लोग आज किसी को कुछ बोल देते हैं, बड़े छोटे को, तो वो उसको माइंड करते हैं, वो कौन होता है मुझे शिक्षा देने वाला। बट गॉड से इट इज अ लेसन फॉर यू। ये परमेश्वर कहता है कि आपके लिए शिक्षा है। सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग, सिखाने वालों की जो डांट है वह जीवन का मार्ग है। यहां पर लिखा है फॉर द कमांडमेंट्स इज अ लैम्प, द लॉ इज लाइट एंड द रिप्रूफ्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर द वे ऑफ लाइफ। कलीसिया या पास्टर या प्रचारक या प्रभु के सेवक अगर आपको डांटते हैं तो यह आपके जीवन का मार्ग है। लोग इसे बुरे में लेते हैं। नीति वचन एक जगह और देखेंगे, 15 अध्याय और 20 पद। नीति वचन और उसका 15 अध्याय और 20 पद एक जगह और देखेंगे, और वहां पर लिखा है बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। वहां पर लिखेंगे, कंक्लूड भी करेंगे, टाइम लग रहा है, मैसेज इज बिग, आई विल मेक इट शॉर्ट। और यहां पर लिखा है बुद्धिमान पिता। बुद्धिमान पिता, सिर्फ पिता नहीं लिखा है, रिमेंबर इट, सिर्फ पिता नहीं लिखा। पिता भी आप लिख सकते थे, लेकिन यहां पर देखिए परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन कहता है 20 पद में लिखा है अ वाइज सन मेकeth अ ग्लैड फादर। सिर्फ सन नहीं लिखा है, सिर्फ फादर नहीं लिखा हुआ है, बल्कि इन दोनों के पीछे एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं। देयर आर एडजेक्टिव्स बिफोर नाउ, और इसके पीछे एडजेक्टिव लगे हुए हैं। सन के लिए लिखा हुआ है बुद्धिमान सन, और पिता के लिए लिखा है ग्लैड फादर। So on Father's Day, dear brothers and sisters, I tell you these words, और यहां पर लिखा हुआ है a wise son maketh a glad father, but a foolish man despiseth his mother। लेकिन लिखा हुआ है अपनी मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन के लिए आज फादर्स डे में यह बड़ा संदेश है आपके और हमारे लिए। सो यू शुड बी अ वाइज सन एंड योर फादर शुड बी a glad father. This is a message this morning to you, and I will conclude this message. वह है प्रोवर्ब 23 नीति वचन और उसका 23 अध्याय और उसका 22 पद। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, Listen to your father. Listen to your father. Proverbs 23 and verse 22. और वहां पर देखिए क्या लिखा है, वहां पर लिखा है 22 पद के अंदर Hearken unto thy father. और कुछ बाइबल में लिखा है Listen to your father. अलग अलग वर्ड्स आए, Who gave you life। और आज दुख लगता है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते। यहां तक बहुत सारे
माँ और बाप के पेंशन लोग छीन लेते हैं। आज ऐसी कहानी सोसाइटीज, इस समाज में देखने को मिलती है। दे टेक देयर पेंशंस and never respect their father and mother. This society has to revive. So I told you in the beginning, reform hearts, transform hearts, transform homes. This word I told in the beginning. A Father's Day is a message for us. A Father's Day, I am concluding. Father's Day is a message for us. Transform hearts, transform homes. ये मैसेज है और इसीलिए मैं अंत में यह कहकर समाप्त कर रहा हूं। प्रोवर्ब जो मैंने अभी कहा 23 and verse 22, listen to your father who gave you life. Okay, God has given you life. लेकिन बाइबल में यहां पर लिखा है पिता ने ही तुम्हें जीवन दिया। God has given us life true, लेकिन कितना सिमिलर है, पिता ने ही आपको जीवन दिया है। God has given you life, but here also says हिंदी में यहां पर लिखा है कि पिता ने तुम्हें जीवन दिया है। हिंदी में पिता ने तुम्हें जीवन दिया है। नीति वचन और उसका 22 अध्याय और उसका 23 अध्याय और 22 पद, चैप्टर 23 and verse 22। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता पूरी हो जाए तब उसे तुच्छ न समझना। और इंग्लिश में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, सी लिसन टू योर फादर हु गेव यू लाइफ। इंग्लिश में बहुत क्लियर, लिसन टू योर फादर who gave you life, जो आपको जीवन दिया, and do not despise your mother when she is old. So God bless you, brothers and sisters, on the Father's Day. This is a message this morning. Transform hearts, transform homes. God bless you. Amen. आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्रेम किया है। God has given us blessings, transform heart, transform home. This is the message this morning on Father's Day. और ये हमारे लिए एक अच्छा परमेश्वर का उदाहरण है। And Jesus gave the 3 examples, the parable of lost sheep, the parable of lost coin, and the parable of lost son. Even the respect of father was there. Even the respect of father was there. So God bless you in Jesus' name. Amen. हम लोग ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ब्लेसिंग ले लेंगे। सो आइए हम खड़े हो जाएं और आशीष वचन ग्रहण करें। The blessing of Father and the Son and the Holy Spirit be with you forever and ever. Amen.